पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई, पीएम मोदी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने फूल चढ़ाकर प्रणब दा को किया नमन, बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से की मुलाकात। 10 राजाजी आवास पर प्रणब मुखर्जी के बेटे ने की पीएम की अगुवाई, पीएम ने परिवार के साथ जताई संवेदना। प्रणब दा के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, पैर छूने वाली तस्वीर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आए राजाजी मार्ग, प्रणब दा को दी पुष्पांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आए 10 राजाजी मार्ग, प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई कैबिनेट की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। 10 राजाजी मार्ग वाले आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर, 12 बजे तक अंतिम दर्शन। प्रणब मुखर्जी ने 84 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली अंतिम सांस, आज दिल्ली में अंतिम संस्कार। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे प्रणब दा, कुछ दिन पहले आर्मी अस्पताल में हुई थी ब्रेन की सर्जरी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक, कहा प्रणब मुखर्जी के साथ काम कर काफी कुछ सीखा। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी को किया याद, आज अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान, 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। प्रणब मुखर्जी के चले जाने से शोक में डूबा बांग्लादेश, पीएम शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। सुशांत मामले में आज रिया से पूछताछ नहीं होगी, कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक दागे थे सवाल। सूत्रों के मुताबिक बयान बदल रही है रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स कनेक्शन के सवाल पर खोया आपा। आज रिया के माता पिता से होगी पूछताछ, सुशांत के रिश्तों को लेकर हो सकते हैं सवाल। रिया के भाई शौविक से भी आज सीबीआई की पूछताछ, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज से भी दागे गए सवाल। सीबीआई अब तक जांच पर कर रही है समीक्षा बैठक, दिल्ली और मुंबई के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की पूछताछ, जया साहा को भी देना पड़ा जांच एजेंसी इसके सवालों का जवाब। सुशांत के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम, जांच अधिकारियों ने तीसरी बार किया मौके का मुआयना। होटेलियर गौरव आर्या से ईडी के सवाल जवाब, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कल फिर दागे जाएंगे सवाल। मुंबई पहुंचे एनसीबी की डायरेक्टर राकेश अस्थाना, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की ली जानकारी। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो, मिरर राइटिंग करते दिख रहे हैं सुशांत। चीन की बड़ी साजिश नाकाम, पैंगोंग में घुसपैठ की फिराक में थे 500 चीनी सैनिक। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। चीन की नापाक साजिश को लेकर चौकन्ना थे भारतीय जवान, चीनी सेना को पीछे धकेला। पैंगोंग इलाके में झड़प के बाद फिर बातचीत की टेबल पर चीन, त्रिशूल में दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। पैंगोंग में झड़प के बाद दिल्ली पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल, गृह राज्य मंत्री को दी हालात की जानकारी। ताजा विवाद के बाद लद्दाख में हाई अलर्ट, जनता के लिए बंद किया गया श्रीनगर लेह हाईवे। चीन के साथ ताजा झड़प को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा बंद हो जवानों का अपमान करने वाली सियासत। हमारे आर्मी में साहस है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार में बिल्कुल आत्मविश्वास है, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या परेशानी है, वो क्यों रो रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। गलवान को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश, सामने आई मारे गए चीन के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें। चीन के वॉर मेमोरियल का तस्वीर आई सामने, गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बढ़ी कब्रों की संख्या। आज से जेईई की परीक्षा शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र में एंट्री। जेईई परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड को वैध पास माना जाएगा, छात्रों के लिए मास्क और ग्लव्स का इंतजाम। जयपुर में भी जेईई मेन परीक्षा शुरू, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा। देश में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 69,900 से ज्यादा मामले, 36 लाख के पार केस। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की गई जान, देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,000 केस, कुल मामले 1,94,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज, 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की संख्या। बिहार के मुख्य सचिव का दावा, काबू में है कोरोना, 87% रिकवरी रेट।
देश की विकास दर में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। अप्रैल-जून तिमाही में 0 से करीब 24% नीचे गिरी जीडीपी। पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2% विकास दर। 40 साल में पहली बार नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट। कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा ठीक नहीं है हर चेतावनी को नजरअंदाज करना। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में नंदनी गाय के शुद्ध देसी घी से जलेगा अखंड दीपक। महावीर मंदिर पटना की तरफ से होगा उपलब्ध। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल का धरना प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। वाराणसी में कोरोना नियमों की अनदेखी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिले मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निकाली गई शव यात्रा। चुनाव नजदीक आते ही शुरू हुई बिहार में बंद जुट मिलों को शुरू करने की कवायद। मंत्री बोले नीतीश जो बोलते हैं वो करते हैं। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के तहत लगे सभी आरोप खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए। कैमूर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में जमकर विवाद। 3 लोग घायल। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से उफान में है नदियां। जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से कोहराम। कार के साथ नदी की तेज धारा में बह गया एक शख्स। गुजरात के भरूच में सरदार सरोवर डैम के दरवाजे खोलने से बड़ी मुश्किल। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा। भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। शहर की सड़कों पर चल रही है नाव। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही। सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ ने अब तक 70 लोगों को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से हाहाकार। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और गोंडिया जिलों में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ ने किया बेहाल। 3 दिन से डूबे हैं कई गांव। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। पुणे में डैम से वैनगंगा नदी में छोड़ा गया 10 लाख क्यूसेक पानी। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के रायसेन में नदी के तेज बहाव में कार समेत बह गया युवक। करीब 24 घंटे बाद मिली लाश। मध्य प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर। विदिशा में सैलाब में डूबे मंदिर की चोटी पकड़कर एक शख्स ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में सैलाब का सितम। जान जोखिम में डालकर दरिया पार करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी से आए तूफान में सैलाब का संकट। कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। राजस्थान के जैसलमेर में 19 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के पाली में सैलाब को कहर। बरसाती नाले में बही जीप। बाल बाल बचे 3 सवार। राजस्थान के बारां में उफान पर पार्वती नदी। ल्हासी डैम का गेट खोलने से नजदीकी इलाकों में सैलाब का संकट। यूपी के बाराबंकी और बहराइच में सरयू की कटान पर कहर। बाढ़ से घिरे कई गांव। सैलाब में समाई खेती की जमीन। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। जल पुलिस ने शुरू की पेट्रोलिंग। ओडिशा के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही। सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला। आतंकियों ने सेना के काफिले को बनाया था निशाना। 6 घायल। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी है आतंकियों को तलाश करने की कवायद। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ग्रेनेड हमला। आतंकियों ने पुलिस चौकी को बनाया निशाना। सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब में नाकाम हुई खालिस्तानी आतंकी पन्नू की नापाक कोशिश। पूरी तरह से फेल हुआ। बंद का आह्वान जारी है। विकास दुबे कुनबे के खिलाफ जांच एजेंसी का शिकंजा। बिकरू कांड में मास्टरमाइंड का दोस्त रामू वाजपेयी गिरफ्तार। बाराबंकी में तांत्रिक का वीडियो वायरल। कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। तंत्र मंत्र के नाम पर पुलिस के सामने जुटाई भीड़। पंजाब के फरीदकोट में स्कूल की फीस को लेकर बवाल। अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधकों पर लगाया मनमानी का आरोप। पंजाब के बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस के 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपी गिरफ्तार। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट। शिक्षक संघ और छात्र नेता आमने सामने। यूपी के बहराइच में ट्रक और मजदूरों से भरी गाड़ी की टक्कर। 5 लोगों की मौत। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। तीनों के शव जले हुए मिले। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने हत्या। 40 साल के शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी। भारत नेपाल सीमा से 1 करोड़ की हेरोइन बरामद। कानपुर में कैमरे में कैद हुई मासूम बच्चे के साथ नौकरानी की बेरहमी। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बेलारूस में प्रदर्शन के दौरान हुआ प्यार, भीड़ के बीच युवक ने युवती को शादी के लिए प्रपोज किया। दुनिया भर में 2,54,00,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 8.5 लाख से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 61,73,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 1,87,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका को जल्द मिल सकती है वैक्सीन, एफडीए ने फेज 3 ट्रायल खत्म होने से पहले मंजूरी देने के दिए संकेत। ब्राजील में 1,20,000 के पार पहुंची कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या, 38 लाख से ज्यादा संक्रमित। मेक्सिको में राष्ट्रपति लोपेज के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड में नॉरफॉक के जंगलों में रेप पार्टी का खुलासा, पुलिस की छापेमारी में 30 लोग गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच जोरों पर है वेनिस फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां, 2 से 12 सितंबर तक चलेगा समारोह। पोलैंड के झंडे के रंग में रंगा नजर आया कनाडा का नायग्रा फॉल्स। पोलैंड के 40वें स्थापना दिवस पर शानदार लाइटिंग। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया अर्जेंटीना का सैटेलाइट, कामयाबी का जश्न मनाते दिखे वैज्ञानिक।